तो दोस्तों लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो अगर आप रिज्यूम, बायोडाटा या सीवी, करिकुलम वीटे बनाने के लिए टैम्पलेट या फॉर्मेट ढूंढ रहे हैं तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपके सिस्टम में ही अवेलेबल है अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो। ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिया होता है, बस ज़्यादातर लोग को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं, तो कहीं जाइए कि नहीं, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मेट्स और टैम्पलेट्स का रिज्यूम बनाने के लिए, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिए होते हैं। ठीक है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर ओपन करना होगा। ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपल सर्च में जाइए और यहाँ पर लिखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, MICRO। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। अब ये वर्ड की जगह हमें लिखना है पब्लिशर, PUB। जैसे ही आप PUB लिखेंगे, देखिए पब्लिशर बन के आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब ये आपके जो MS वर्ड है उससे मिलता जुलता ही है, काफ़ी कुछ सिमिलर है इसमें, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर है। अब ये बहुत वास्ट है तो मैं सारा कुछ नहीं कवर करने वाला। मैं आपसे रिज्यूम की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ रिज्यूम ही दिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये बहुत कुछ है, मतलब आप यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, कैलेंडर्स बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ये रिज्यूम यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो देखिए ये रिज्यूम का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। ये देखिए ये रिज्यूम का ऑप्शन दिख रहा है। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिज्यूम के टैम्पलेट्स दे देगा। तो ये रहे सारे टैम्पलेट्स। ठीक। यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये रहे सारे टैम्पलेट्स। तो अपने हिसाब से आप टैम्पलेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और टैम्पलेट ओपन हो जाएगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये राइट हैंड साइड में आपको कस्टमाइज कलर स्कीम भी दिख रही होगी। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अपने हिसाब से आप कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। ठीक। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक। अब इसमें सारी एडिटिंग ऊपर के देखिए एकदम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी है। जैसे कि आप वर्ड में करते हैं ना फॉर्मेटिंग, एकदम उसी तरीके से है। बस ये एक लेआउट क्रिएट कर देता है, एक फॉर्मेटिंग आपको दे देता है, जिससे आपका जो रिज्यूम है एकदम प्रॉपर शेप में होगा। अब जैसे अगर आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ बनाना है, यहाँ पे कुछ करना है, तो यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हैं, यहाँ डिटेल्स लिख सकते हैं। राइट साइड में देखिए HP का है ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जो जो चीज़ें चेंजेस करनी होती हैं। प्राइमरी बिजनेस एड्रेस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एजुकेशन हो गया, अवार्ड, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है। वॉलेंट्री वर्क, मतलब एकदम प्रॉपर CV के अकॉर्डिंग आपको जो मतलब आइडियल रिज्यूम का जो शेप होता है उसके हिसाब से पूरा यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब सिंपल आप यहाँ पे एडिटिंग करिए और अपना CV यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको मान लीजिए ये फॉर्मेट नहीं पसंद आ रहा है, या आप चाहते हैं, आपने बहुत सारा काम कर लिया, आप चाहते हैं आप कोई दूसरा यार फॉर्मेट होता तो ज़्यादा मज़ा आता, तो बहुत ईजी है। चेंज टैम्पलेट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए चेंज टैम्पलेट है। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको फिर से ऑप्शन दे रहा है ये सारे टैम्पलेट्स का, जो जो भी आपको कोई दूसरा टैम्पलेट चूज़ करना हो, या कलर आस्पेक्ट यहाँ से आपको चेंज करना हो। मान लीजिए हम चाहते हैं ये कलर ले लें। अब हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन वाला हमारा टैम्पलेट होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन वाला टैम्पलेट जो ओपन हो जाएगा, और जो भी आपने एडिटिंग करी होगी वो एज इट इज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, और ये सारे फ्री के टेम्पलेट और फॉर्मेट जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। बस होता ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ठीक है। तो सिंपल कहीं इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिज्यूम बनाइए, अच्छा से रिज्यूम बनाइए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पब्लिशर ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर का यूज़ करिए। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।